एक घर जो दवाखाना नहीं मौत का गोदाम निकला, जहां जड़ी बूटियों की जगह बनते थे हथियार। लखनऊ का हकीम लाला निकला अवैध हथियारों का बादशाह। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बुजुर्ग हकीम का शांत सा घर जो पुलिस चौकी से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हो, अचानक एक ऐसे राज का भंडा फोड़ कर दे जो पूरे शहर को हिला कर रख दे। एक ऐसा राज जहां दवाइयों की जगह बंदूकें तैयार होती थी और जहां इंसान की जान बचाने वाला खुद मौत का सामान बना रहा था। लखनऊ के मिर्जागंज इलाके में कुछ ऐसा ही हुआ जब पुलिस ने 72 साल के हकीम सलाउद्दीन उर्फ लाला के घर पर छापा मारा। इस एक रात ने पूरे मोहल्ले की नींद उड़ा दी, क्योंकि वहां से कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। छापेमारी की शुरुआत हुई एक गुप्त सूचना से। एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की टीम ने जब मिर्जागंज स्थित इस मकान को चारों ओर से घेरा और तलाशी शुरू की, तो वहां से सबसे पहले जिंदा कारतूस मिले। तलाशी बढ़ी तो एक कमरे के अंदर से 50,000 से भी ज्यादा कारतूसों की बोरी मिली। वहां मौजूद अधिकारी भी दंग रह गए। इसके बाद जो सामने आया वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। घर के अलग अलग हिस्सों से लगभग 300 से ज्यादा देसी हथियार बरामद हुए, जिनमें तमंचे, राइफल, पिस्टल, एयरगन, अधबने असलहे और हथियार बनाने वाले औजार शामिल थे। वहीं कुछ बक्सों में बारूद, कट्टे, गन पाउडर, कटर, कुल्हाड़ी और नुकीले औजार रखे हुए थे। पुलिस को एक संरक्षित जानवर बारहसिंघा की खाल भी मिली, जिससे मामला वन्य जीव अपराध तक जुड़ गया। हैरानी की बात यह रही कि ये सब कुछ उस शख्स के घर से मिला जिसे लोग एक आम घरेलू बुजुर्ग समझते थे। सलाउद्दीन पेशे से हकीम था, जिसने कभी डाकघर के सामने दवाखाना भी चलाया था। उसकी पत्नी सरकारी स्कूल में शिक्षिका है, एक बेटी नॉर्वे में पढ़ाई कर रही है और दूसरी लखनऊ के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रही है। पूरे परिवार की साख समाज में ठीक ठाक मानी जाती थी, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट निकली। मकान के ऊपरी हिस्से में हथियारों की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जहां कुछ कमरों को किराए पर भी दिया गया था, जिससे वहां लगातार नए नए संदिग्ध चेहरों का आना जाना होता रहता था। कई लोग तो केवल कुछ हफ्तों के लिए ही आते और फिर अचानक गायब हो जाते। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर सलाउद्दीन ने इतने बड़े पैमाने पर यह काम शुरू कैसे किया, उसके ग्राहक कौन थे और क्या वो सिर्फ यूपी में ही ये काम कर रहा था या देश और राज्य के दूसरे इलाकों में भी ये सप्लाई चल रहा था। शुरुआती जांच में पता चला है कि वह देसी पिस्तल को 15,000 से 35,000 तक बेचता था और इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि क्या उसके पाकिस्तान में मौजूद रिश्तेदारों से कोई संदिग्ध संबंध है। इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल, लैपटॉप और कॉल रिकॉर्ड को जब्त कर लिया है और डिजिटल जांच शुरू हो चुकी है। अब तक की जांच में यह साफ हो चुका है कि यह कोई छोटा मोटा धंधा नहीं था, बल्कि एक संगठित अपराध का हिस्सा था। एसटीएफ, वन विभाग और स्थानीय पुलिस की टीमें अब इस बात की पड़ताल में जुटी है कि सलाउद्दीन के साथ और कौन कौन लोग शामिल थे और हथियारों की ये सप्लाई किन किन जगहों पर भेजी जाती थी। इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि अब जब पुलिस चौकी से कुछ कदम की दूरी पर ऐसा गैर कानूनी काम इतने लंबे समय तक चल सकता है, तो शहर के बाकी हिस्सों का क्या हाल होगा। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी घटनाएं सिर्फ लापरवाही का नतीजा है या फिर यह किसी बड़े नेटवर्क की योजना का हिस्सा हो सकती है। ये घटना न सिर्फ मिर्जागंज बल्कि पूरे लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा सबक बन गई है। ये मामला सिर्फ अब हथियार बरामदगी का नहीं, बल्कि हमारे समाज में छिपे उन चेहरों का भी पर्दाफाश है जो सामने से सीधे सीधे दिखते हैं, लेकिन अंदर से पूरे तंत्र को खोखला कर रहे होते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां ऐसे नेटवर्क को समय रहते पकड़ने में सक्षम है या हमें और सतर्क और जागरूक होने की जरूरत है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।